नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, कई बार ऐसा होता है हमारे जीवन में कि कुछ ऐसे व्यक्ति हमारे संपर्क में आते हैं जो मीठी और लुभावनी बातों से हमारा विश्वास जीतते हैं पहले, और बाद में हमें धोखा देकर चलते बनते हैं। तो आर्थिक या अन्य प्रकार से किसी भी प्रकार की हमारी हानि कर जाते हैं अपने कपटपूर्ण आचरण से। और वर्तमान समय में तो ऐसे लोगों के होने की गुंजाइश बढ़ गई है, क्योंकि लोगों की टेंडेंसी हो गई है इजी मनी पाना चाहते हैं, जल्द से जल्द अमीर बनना चाहते हैं। उन्हें इसके लिए कुछ भी ना करना पड़े और उनका काम हो जाए। पहले कहावत होती थी कि कैरेक्टर इज़ लॉस्ट देन एवरीथिंग इज़ लॉस्ट, और आज सोच ये है कि कैरेक्टर इज़ लॉस्ट देन नथिंग इज़ लॉस्ट, बट मनी इज़ लॉस्ट देन एवरीथिंग इज़ लॉस्ट। तो ऐसे लोगों के लिए ही धूर्त या कपट योग बनाया होगा हमारे मनीषियों ने। आजकल समाचार पत्रों में अक्सर ऐसी घटनाएं भी पढ़ने को मिलती हैं कि अकाउंट हैक कर लिया किसी ने, या OTP पूछकर अकाउंट साफ कर दिया, और भी अन्य तरीक़ों से धूर्तता या कपटपूर्ण ढंग से लोगों को ठगने का कार्य आजकल ज़्यादा सुनने में आने लगा है। आप लोग भी सावधान रहें ऐसे लोगों से। आज हम चर्चा करेंगे ज्योतिष में कपट या धूर्त योग की, और ज्योतिष हमारी इस संबंध में हमारी बहुत मदद कर सकती है। कैसे, ये हम अभी जानेंगे थोड़ी देर में। कुंडली में कुछ बातों की और देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है, इसका स्वभाव कैसा है, इसका आचरण कैसा है। और ये जानना मित्रों कोई मुश्किल बात नहीं है। आप भी थोड़ी सी जानकारी पाकर ये जान सकते हैं। यदि आपकी भी कुंडली में ऐसे योग हों तो आप कुछ उपायों के द्वारा अपने आचरण को शुद्ध भी कर सकते हैं। उपाय तो खैर मैं बाद में बताऊंगा, प्रयास करूंगा इस वीडियो में, नहीं तो फिर अगले वीडियो में। पहले तो हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि धूर्त या कपट योग आखिर है क्या। देखिए, मैंने कई बार आपसे चर्चा की है कि कुंडली में लग्न और लग्नेश ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। प्रथम भाव लग्न कहलाती है, और इसका स्वामी जो होता है वह लग्नेश कहलाता है। तो लग्न और लग्नेश का पाप प्रभाव में होना अच्छी बात तो नहीं समझी जाती। यदि लग्न में पाप ग्रह हैं, जैसे मंगल, राहु, शनि, केतु ऐसे ग्रह बैठे हों, या लग्नेश ऐसे ग्रहों के साथ बैठा हो, आकारक ग्रहों के साथ युति कर रहा हो, तो मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति का जो आचरण होगा, जो उसका एक्शन होगा, वह अच्छा नहीं होगा। लेकिन ये एक फैक्टर है, ऐसा नहीं है कि आप इसी आधार पर किसी व्यक्ति को धूर्त या कपटी घोषित कर दें, क्योंकि और भी बातें देखनी पड़ती हैं। वैसे लग्न या लग्नेश का पाप ग्रहों के साथ पीड़ित होना यह भी बतला सकता है, ये भी बतलाता है, ये संकेत देता है कि जातक जीवन में संघर्ष करेगा, या उसने संघर्ष किया होगा, या फिर उसके खराब स्वास्थ्य के विषय में भी ये संकेत दे सकता है। लेकिन ये एक फैक्टर है, महत्वपूर्ण फैक्टर है। इसके उलट यदि लग्न लग्नेश शुभ ग्रहों के साथ हो तो व्यक्ति के एक्शन शुभ होंगे। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है लग्न लग्नेश के साथ एक शुभ ग्रह हो और एक अशुभ ग्रह हो, तो उस दशा में हमें यह देखना पड़ेगा कि शुभ ग्रह या अशुभ ग्रह, इन दोनों में से कौन सा ग्रह डिग्री वाइज लग्नेश या लग्न के निकट है, उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा। दूसरी बात ये देखें मित्रों, दूसरा फैक्टर यह है कि व्यक्ति के मन, बुद्धि और आत्मा की जानकारी प्राप्त करें कुंडली के माध्यम से। सिर्फ बुद्धि की ही अगर जानकारी आप
प्राप्त कर लें तो भी पर्याप्त होगा। बुद्धि जैसी होगी एक्शन वैसा ही होगा। बुद्धि का कारक होता है बुध, इसलिए कुंडली में बुध की स्थिति पर बहुत अच्छे ढंग से विचार कर लेना चाहिए। बुध अगर पाप प्रभाव में है तो एक्शन खराब होंगे। दूसरी बात, बुध अगर पृष्ठोदय राशियों में हो तो भी ये कपटपूर्ण व्यवहार का साइन है। ज्योतिष में मेष राशि, वृषभ राशि, कर्क राशि, धनु राशि और मकर राशि, ये जो 5 राशियां हैं ये पृष्ठोदय राशियां कहलाती हैं। ये राशियां रात्रि बली होती हैं। ऐसी राशियां जिनका पृष्ठ भाग पहले उदित होता है पृष्ठोदय राशियां होती हैं। प्रश्न विचार में भी अगर ये पृष्ठोदय राशियों की लग्न आती है तो उन्हें अच्छा नहीं समझते, ये कार्यनाशक होती हैं। तो मित्रों, बात कर रहे थे बुध की, तो बुध का पृष्ठोदय राशियों में होना भी अच्छी बात नहीं है। ये स्वार्थी, कपटी, चालाक, धूर्त जातक होने की एक निशानी है, एक संकेत है। हालांकि ये बातें आजकल के हिसाब से बिजनेस में सफलता के लिए ज़रूरी और अच्छी समझी जाती हैं, लेकिन मैं इन्हें अच्छा नहीं समझता। तो मित्रों, अगर लग्न लग्नेश पाप प्रभाव में हो, बुध भी पाप प्रभाव में हो, बुध पृष्ठोदय राशियों में हो, तो फिर ये सब धूर्त या कपट योग का संकेत देती हैं। इसके अलावा चंद्रमा और सूर्य भी देख लें तो स्थिति और भी ज़्यादा क्लियर हो जाती है, क्योंकि चंद्रमा मन है और सूर्य आत्मा। एक और बात कुंडली में कि मंगल, राहु और बुध का संबंध भी कपट या धूर्त योग बतलाने का काम करता है। बुध, अगर वही बात हो गई जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई कि बुध का पाप प्रभाव में होना, तो मंगल और राहु जो अंगारक योग बनाते हैं, इनके साथ बुध का अटैचमेंट होना, ये भी कपट योग का निर्माण करता है। इसके अलावा बुध और चंद्रमा की युति भी नाड़ी ज्योतिष में धूर्त या कपट योग बतलाती है। राहु का चंद्रमा के साथ होना या राहु चंद्रमा बुध की युति होना, यह भी कपट योग भी बतलाता है। तो ये स्थिति अच्छी नहीं समझी जाती। अगर ये स्थितियां हैं तो ऐसे जातकों से थोड़े से सावधान रहना चाहिए। तो मित्रों, यहीं वाणी को विराम दूंगा। आशा है मेरी बातें आपको अच्छी लगी होंगी, आपका ज्ञानवर्धन हुआ होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ। तब तक जय जय सिया राम, नमस्कार।